जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान जो है उसने ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में जरूर शिरकत करेंगे। अमीर हुसैन, कैसे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को? क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम सॉलिडेरिटी दिखाएंगे बांग्लादेश के साथ। उन्होंने कहा जी कि हम जाएंगे जरूर श्रीलंका, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम शैल नॉट टेक द फील्ड इन द मैच शेड्यूल्ड ऑन 15 फरवरी अगेंस्ट इंडिया। अमीर हुसैन, अब बताएं, मैंने आपको कहा था पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा, मेरी आप मानते नहीं थे। मुझे अंदर खाते सारी खबर थी, मुझे इंफॉर्मेशन थी कि ये फैसला जो है वो हो चुका हुआ है और यही होगा। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश, दूसरी तरफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ। सुनने में आ रहा है कि वो जो राइट्स वाले होते हैं, पैसे वाली पार्टियां, वो तो बड़े मामलात खराब हो गए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? चीमा साहब, थैंक्स फॉर हैविंग मी। चीमा साहब, मेरे नजदीक ये इंतहाई गलत फैसला है पाकिस्तान का कि आप इंडिया के खिलाफ ना खेलें। मैं नहीं समझता कि ये आपने, मेरे ख्याल से गलत फैसला था। ये कोई बहुत बड़ा आपने तीर नहीं मारा है। देखिए, एक तरफ आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतते हैं, आपकी टीम में तगड़ी है, मैदान में इंडिया का मुकाबला किया जाए। मैं तो शुरू से इस चीज का हक में हूँ कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भी खेले। अब पाकिस्तान की जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, उसने कहा जी कि हम वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे लेकिन इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। ये जो 2 दिन पहले ट्वीट डिलीट हुआ था ना, इसकी वजह से ही हुआ था कि पीसीबी सोच रहा था कि हम इंडिया के मैच के खिलाफ बैन बॉयकॉट कर दें, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ उधर फाइनेंशियल लॉस होगा, सैंक्शंस का नहीं होगा। पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगेंगी, पाकिस्तान को ये जानता था। आप लीगली आप किसी भी मैच का वैसे बाइकआउट कर सकते हैं, पहले भी टीम्स करती रही हैं। तो चीमा साहब, लेकिन देखा जाए ये कि इंतहाई गलत फैसला है। भाईजान, अगर आपने खेलना है तो मैदान में रह के खेलें। ये क्या आप इंडिया के खिलाफ बाइकआउट कर देते? इंडिया ने किस दिन आपको बाइकआउट किया था? इसी नहीं, मतलब इंडिया इंतहाई ने गलत हमें फैसला है। इंडिया ने बांग्लादेश के साथ जो किया है, ये पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान स्टैंड्स विद बांग्लादेश हर कीमत के ऊपर। क्यों? कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। उनको 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 खजल खराब किया गया है। उनको ये कहा गया है, जनाब आपकी तो औकात ही कोई नहीं है, हम जब मर्जी आपको निकाल दें। आप कौन होते हैं? हम आपकी जगह स्कॉटलैंड को डाल लेंगे, युगांडा को डाल लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं समझता हूं ठीक फैसला हुआ है। और अब पाकिस्तान अपना आप दिखाने जा रहा है। अब आईसीसी को, अब पाकिस्तान आईना दिखाएगा कि आप जो है ना, आप हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। हम वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं, अपने होम सीरीज में व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं। आप इमेजिन करें कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है हमारे पास। चीमा साहब, कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या देखिए चीमा साहब, आपने क्या इंडिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है? अगर आपने क्या नाम लेते हैं, इंडिया के साथ बांग्लादेश के साथ अगर आपने कुछ बताना ही था, कुछ करना ही था, तो चीमा साहब अगर आप उनके साथ खड़े ही हैं तो फिर पूरे T20 वर्ल्ड कप का जो है बाइकआउट करें। आप कहते हैं हमें सॉलिडेरिटी दिखानी है, तो इस तरह दिखाएं, पूरा T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करें आप। क्यों करें हम पूरा वर्ल्ड कप भाई? नहीं चीमा साहब, क्यों? देखें, बांग्लादेश आपका भाई, आपका दोस्त, आपका जिगरी यार, इसने बाहर बैठा हुआ T20 वर्ल्ड कप के, और आप कहेंगे हम खेल रहे हैं? ये जाती नहीं है। पूरा वर्ल्ड कप बाइकआउट कीजिए चीमा साहब। हक तो ऐसे अदा होगा दोस्ती का। ये क्या कि आप वर्ल्ड कप खेल भी रहे हैं लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे? जब आपका मैच इंडिया के साथ सुपर 8 में या सेमीफाइनल में आएगा तब क्या करेंगे? फिर आप बोलेंगे हम खेलेंगे। मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के भी। और मैं कहूंगा कि ये इंतहाई गलत फैसला है। ये क्रिकेट की प्रमोशन की बात नहीं है, क्रिकेट को आपने प्रमोट नहीं किया। क्रिकेट को आपने चीमा साहब, आज जो है ना, आज जो है पाकिस्तान नहीं जीता, ना ही आज इंडिया जीता, आज क्रिकेट हार गई असल में। आज पाकिस्तान जीत गया होगा लेकिन आज क्रिकेट हार गई है। आज आपने दिखा दिया कि भाई, अगर फर्ज कर लें, आप कहते हैं चीमा साहब कि इंडिया पॉलिटिक्स को क्रिकेट में लेके आता है, तो आज आपने क्या किया? आपकी हुकूमत ने क्या ऐलान कर दिया? भाई, आपको न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया कह रहा है खेलते हैं, इंडिया ने आपकी तमाम शराइत मानी, आपके साथ बराबरी पे फैसला किया, और आप बाद में क्या करते हैं? हम खेलते नहीं है। ये किस तरह का आप फैसले करते हैं? ये तो बच्चों वाले फैसले हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम, हम ये हम वो, हम ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश कर रहे हैं। बात भी ठीक है, आपने अच्छी टीम बनाई है, लेकिन आए इंडिया के साथ मैदान में मुकाबला करते हैं, आए अमीर इंडिया के साथ फाइट करते हैं मैदान के अंदर रह के, और फिर बोलते हैं हमारे बंगाली भाइयों हम आपके साथ खड़े हैं और ये जीत हम आपके नाम करते हैं। ऐसे खेलो ना। आपको क्या ये डर है कि इंडिया में हरा देगा 15 फरवरी को भी? आपको तो ये डर मुझे लग रहा है लगा हुआ है। आपको पता था कि 15 फरवरी को भी हम हार सकते हैं मैच। सीधी सीधी नहीं, बात तो ये आपके। मैं सर जी आपको जो बताना चाहता हूँ ना,
जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान जो है ना, इट हैज डिसाइडेड कि इट विल नॉट बाउ डाउन एंड इट विल नॉट लेट आईसीसी टू डिक्टेट। पाकिस्तान ने इस चीज का फैसला कर लिया है। अमीर साहब, मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता रहा हूं, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं हुआ। दिस इज नॉट फॉर टुडे ब्रदर। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये सिर्फ आज के लिए नहीं हुआ। अगर कोई ये समझता है ये आज के लिए हुआ है, नहीं, ये आज के लिए नहीं है। क्योंकि ये पाकिस्तान ने सोचा था कि इंडिया ने हमें बहुत खज्जल खराब किया है, हमें बहुत टफ टाइम दिया था इंडिया ने। मैं ये समझता हूं ये उस वजह से किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ही पाकिस्तान ने तब उठाया है कि यार ये जब दिल करता है, जिसको जो दिल करता है कर देते हैं। वो उनका तो हाल ही कोई नहीं है गोरों का। यकीन करके माने, गोरों का तो हाल ही कोई नहीं है मीर हुसैन। गोरों का कोई हाल नहीं है, वो तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, उनकी तो आवाज ही नहीं निकलती। वो तो कहते हैं पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। आपने भी कहा, आपने अगले दिन पूरा बीसीसीआई का स्ट्रक्चर हमें बताया, तो वो यही था ना फिर। तो ये पाकिस्तान को चाहिए ना किसी को तो बोलना है कि ये जो ऑर्डर आपने रखा है, इस ऑर्डर को हम चैलेंज करते हैं। ये पाकिस्तान कौन सा ऑर्डर बेसिकली मतलब इंडिया ने कौन सा गलत फैसला किया बांग्लादेश के खिलाफ, मुझे आप ये बताएं। भाई आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, कौन सी ज्यादती सर? आप मुझे बताएं, बांग्लादेश के साथ क्या गलत किया गया है? बांग्लादेश क्या है, मुस्तफिजुर रहमान गया, उसे बाहर निकाला तो मुंह उठा के आईसीसी के पास चले गए, हमारा जो वेन्यू चेंज कर दें। नहीं, यकदम इन्हें कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट आ गया? ऊपर से इनका दोगलापन चीमा साहब देखें, इनके डबल स्टैंडर्ड्स देखें कि अंडर 19 में इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं। पहले कहते हैं हमें सिक्योरिटी थ्रेट है और हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, फिर कहते हैं हमारे मैचेस बाहर निकालो श्रीलंका से, और बाद में अंडर 19 में मैच भी खेल लेते हैं। फिर जी अगले दिन जो आपने खबर सुनाई हमें, आपने मैंने शो भी किया कि अपनी शूटिंग टीम वो भेजेंगे इंडिया में। ये क्या है? ये दोगलापन नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो फिर क्या है सीमा साहब मुझे बताएं। बांग्लादेश ने कहा आईसीसी को हमारी वेन्यू चेंज किया जाए हमारा। आईसीसी ने कहा ठीक है भाई आप आ जाओ। बांग्लादेश पहुंच गया, बाकी 15 नेशंस भी पहुंच गए, पाकिस्तान भी उधर पहुंच गया। आईसीसी ने बोला भाई बांग्लादेश तैयार हो, अपने इकट्ठे करो वोट अपने इकट्ठे कर लो। अगर ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश का वेन्यू चेंज कर दिया जाए और कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो हम कर देते हैं। वोटिंग में आप हार गए, फिर आपने आईसीसी के रूल्स की वायलेशन की। फिर आईसीसी ने एक और फेवर भी दी बांग्लादेश को कि आओ भाई इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन करवाई तो कोई पता नहीं लगा भाई कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं है बांग्लादेश को। फिर आईसीसी के सामने अकड़ के जब उन्हें बाहर कर दिया तो आप कहते जाती हो गई है। गलत खुद किया, अकड़ खुद गए, जानबूझ के गलत फैसले करते रहे, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली और आप बाद में कहते हैं जाती हुई है। और मतलब जो अभी आप कर रहे हैं, क्या वो अच्छी चीज है या गलत चीज है? सही चीज है, गलत चीज है, इस चीज को आप माने। मैं कहता हूँ क्रिकेट को प्रमोट किया जाए, इंडिया के साथ खेला जाए। इंडिया जब हमारे साथ खेलते तो आप भी खेलो। पहले चीज मतलब क्या था कि आप कहते थे इंडिया वाले जो उधर आए एशिया कप में हम हरा देंगे, आप 3 मैच हार गए। इंडिया को हराते हराते आप 3 मैच हार गए। अब आपको फिर पता था कि इंडिया ने अगले दिन 271 का टारगेट दे दिया न्यूजीलैंड को, तो हम भी आ सकते हैं, हमें भी 271 का दिया जा सकता है। या तो भाई मैदान में रह के टिको और खेलो मैदान में रह के। अगर आपने इस तरह के फैसले करने हैं तो आप टीम को पाकिस्तान में बिठाई रखो, फिर अब लेने के जा रहे हो उधर। मुझे एक बात बताएं, क्यों नहीं पाकिस्तान ये हक रखता कि पाकिस्तान इस तरह का फैसला कर ले? मैं बताता हूँ, ठीक है ना जी। पाकिस्तान के पास कोई हक नहीं है कुछ कैसे चीमा साहब। मुझे एक बात बताएं, क्यों नहीं पाकिस्तान ये हक रखता? बस मुझे इतना बता दें, वाई नॉट माई ब्रदर, वाई नॉट? क्या पाकिस्तान कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है? क्या पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है? क्या कर रहा है पाकिस्तान? कुछ भी तो नहीं कर कानून रहा। की खिलाफ वर्जी है। किस 1 चीज की साल कानून? पहले आपने मुआहदा किया। एक बात बताएं, जब हम आईसीसी के टूर्नामेंट में हैं, मुझे सिर्फ इतना बता देना, तो हम कौन सी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ब्रदर? कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे। पाकिस्तान इज एक्सरसाइजिंग इट्स राइट। पाकिस्तान अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है। राइट है ही नहीं आपका। क्या है आप आपको आईसीसी कहते हैं मैच खेलो, आप कहते हैं हमने नहीं खेलना है। नहीं रूल्स नहीं, की वायलेशन मैं बताता हूँ हम लास्ट सिर्फ ईयर आईसीसी को पिछले ये साल बता। जी जी बोले। पिछले साल इंडिया के साथ आपने क्या मुआहदा किया था कि 3 साल आप ना हमारे पास आएंगे ना हम आपके पास आएंगे, लेकिन मैच खेलेंगे। फिर क्या हुआ? हमने हाइब्रिड वेन्यू पे हम खेलने गए दुबई इंडिया के साथ, और आज हम इंडिया के बारी की हमारे साथ खेलने आए हाइब्रिड वेन्यू पे, तो आप कहते हैं हम इंडिया के साथ खेलना ही नहीं। ये रूल्स की वायलेशन नहीं है तो फिर क्या है? आप कहते हैं जी कि इंडिया ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। आईसीसी का कौन सा कानून है जहां लिखा हुआ है कि हाथ मिलाना जरूरी है? बताएं मुझे।
मुझे चलिए ये वो बताएं कि स्पोर्ट्स में हर चीज कानून में नहीं होती, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है। मैं कह रहा देखें, हूँ ठीक ये है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। पाकिस्तान डिड अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। पाकिस्तान ने कहा कि हम ऐसे नहीं कर सकते। दरअसल अमीर हुसैन, ये सवाल ये नहीं है कि इंडिया हमारी बात मानता है कि नहीं मानता। पाकिस्तान इन चीजों से बहुत आगे निकल गया। इस वक्त पाकिस्तान ये देख रहा है कि नहीं भाई, आईसीसी के अंदर ये जो मोनोपोली है ना, उस मोनोपोली को चैलेंज करना है। ये मैं आपको थोड़ा इतना बता दूं, दिस इज ऑल अबाउट मोनोपोली। ये मोनोपोली को चैलेंज किया गया है। मैं आपको सच्ची बात है बता रहा हूं, ये मोनोपोली की बात है, ये कोई और बात नहीं है। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। इट्स नॉट अ मतलब आप क्वेश्चन कि बांग्लादेश के साथ हमारे, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के साथ, ठीक है। पाकिस्तान ने अब ये तो नहीं कह सकते पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने के काबिल नहीं है। घर से व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं, घर से व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, घर से व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। इतनी बड़ा ये टूर वो हो रहा है, तो आप इसको फिर कैसे देखते हैं कि मतलब हम ये तो नहीं है कि जी इस काबिल ही नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, हम खेल नहीं सकते। हमारी टीम तो इस वक्त दुनिया की टॉप टीम को जो है वो फार कर दिया हमने। वैसे ही उसको तो हमने खड़ा नहीं होने दिया, अपने ही घर में ही उसको उड़ा के रख दिया। तो आप माने ना, फिर हमारा वी कैरी लॉट ऑफ रेलिवेंस है हमारी। तो ये इस लड़के के लिए सारा कुछ हुआ है, इस लड़के के लिए। ये इसको ना निकाला जाता मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है, और इंडिया वो ना अलाउ करता कि आईसी, बेसिकली पाकिस्तान ने आईपीएल को भी चैलेंज किया है इसमें कि आईपीएल को हम ऐसे नहीं करने देंगे। आईपीएल की जो मोनोपोली है उसको, ठीक है ना जी। ये आप देखिए, अब वो इंडिया वाले कमेंट्स आ रहे हैं, पाकिस्तान को अब थ्रैशिंग होगी, पाकिस्तान के साथ हम ये कर देंगे, पाकिस्तान के साथ वो हो जाएगा, ठीक है जी। नो मोर क्रिकेट विद इंडिया। पाकिस्तान ने कहा इंडिया के साथ ही क्रिकेट नहीं होगी। ये है माइंडसेट। इंडिया ने फैसला किया थर्ड पार्टी पे जाना है, न्यूट्रल वेन्यू पे जाना है। पाकिस्तान ने कहा जाओ, न्यूट्रल पे भी नहीं आ रहे, जो नुकसान होगा देखेंगे, आओ क्या होगा। क्या हम T20 वर्ल्ड कप हार जाएंगे? भाई हम T20 वर्ल्ड कप हार जाएंगे। हमने बड़ी मूव खेली है, हमने लिखा है कि हम 15 का सिर्फ मैच नहीं खेलेंगे, 15 का मैच नहीं खेलेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेमीफाइनल खेलना पड़ा, फाइनल खेलना पड़ा, तो हम खेल लेंगे। और अब वो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या करना है मुझे बताएं ना। अब वो जब जब वो उनकी क्या पोजीशन होगी अमीर हुसैन साहब? इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर, साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने कहा हम नहीं जा रहे, ठीक है जी, हम नहीं जा रहे, इंडिया के साथ मैच में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उसके साथ खड़ा हो गया। कैसे देखते हैं अमीर हुसैन? अब देखें, पाकिस्तान ने कहा है कि हम अकेले नहीं हैं। और अब आईसीसी को, अब जो वेस्टर्न मीडिया ना अमीर हुसैन, वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है कि इंडिया वाकई थोड़ी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, इंडिया अपने इन्फ्लुएंस का। ये वेस्टर्न मीडिया पढ़ लें आप सारे, विद इन इंडिया भी कई लोगों ने कहा है कि जो आईसीसी है वो तो बीसीसीआई का दुबई ऑफिस है। लोग इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं कि आईसीसी इज अ बीसीसीआई ऑफिस इन दुबई। वेस्टर्न मीडिया वैसे टारगेट कर रहा है। ये चंद एक बोर्ड है ना दुनिया के अंदर, बोर्ड खामोश है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन बोर्डों चीमा को साहब एक जगाए, बात बताइए, एक पाकिस्तान उन बात बताएं बोर्ड मुझे। को जगाने के लिए, उठो सोए हुए लोगों उठो। ये ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, ये सबको जगाने के लिए पाकिस्तान ने किया। चीमा साहब आपने पिछले कुछ ये पॉइंट्स जो बयान किए, इसमें सबसे पहले आपने बात की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की। हाथ मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, लेकिन जो जहाज बनना ग्राउंड के अंदर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। ऐसे जहाज जा रहा है, उधर जहाज जा रहा है, उधर से जहाज आ रहा है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। दूसरी बात मतलब आईपीएल, आईपीएल को भाई कोई नुकसान ही नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स के बगैर आईपीएल चल रहा है, और बंगाली नहीं आएंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, पूरी दुनिया के मतलब कोई बंदा भी ना आईपीएल खेलना है ना, कोई बंदा भी ना है दुनिया का कोई भी खेलने, तो फिर भी आईपीएल बहुत तगड़ा है। आप कहते हैं आईपीएल को नुकसान पहुंचा दिया, आईपीएल को ये हो गया, आईपीएल को वो हो गया, आईपीएल की $10 बिलियन वैल्यू कम हो जाएगी। आप पीएसएल की तरफ ध्यान दें पहले फिलहाल। पाकिस्तान अपना पीएसएल का हाल देख ले वो क्या है, फिर हम आईपीएल की तरफ बात करेंगे। वो तो हमसे बहुत आगे हैं, हम तो आईपीएल का 1% भी नहीं है। वो कहाँ और हम कहाँ फिलहाल। चीमा साहब ये बात हमें पहले अपने ऊपर सोचना चाहिए। पीएसएल क्या कर रहे हैं, पीसीबी क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं फिलहाल। तीसरी बात मतलब ब्रॉडकास्टर्स को जो नुकसान होगा, व्यूअरशिप का भी नुकसान होगा आईसीसी को। लेकिन अब आईसीसी का रद्द अमल आ लेने दें
कि आईसीसी आगे से क्या कहता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ठीक है जी, हम छाती दे के ऐसे करके हम सीधे खड़े हो गए जी, हम किसी को नहीं मानते, ये होगा डिक्टेट कर रहे हैं, हमें कोई डिक्टेट कर ही नहीं रहा। पहली बात देखिए पाकिस्तान को क्या बोला इंडिया ने, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि भाई आप इंडिया में खेलो T20 वर्ल्ड कप जबरदस्ती? नहीं, वो कह रहे हैं हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। ये तो चीमा साहब आप कर रहे हैं, ये चीमा साहब गलत फैसला है। आपने कानून की रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी पकड़ के कि हमने खेलना ही नहीं है। आपने कहा हम खेलते ही नहीं है, ये रूल्स है, ये आप फॉलो कर रहे हैं आईसीसी को मजबूत करने में। आप कहते हैं हम आईसीसी को मजबूत करेंगे, हम किसी की डिक्टेशन में नहीं आएंगे। भाई आईसीसी पहले ही आपको फेवर्स दे रहा है, आपको तमाम फेवर्स दी जा चुकी है और आप कह रहे हैं हम नहीं खेलते। ये तो अपने फेवर को कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। अमीर सैन साहब फेवर नहीं दे रहा, वो अपने आप को फेवर दे रहे हैं। वो बना रहे हैं रूल्स, जो रूल्स बना रहे हैं ना, उन्होंने रूल्स बनाए हैं कि हमने कहीं और खेलना आपको है। फेवर मिल गई ना, हमने कहा है कि हमने तो बर्दाश्त कर लिया। है। देखें, हम कह रहे हैं ये हमारा मसला नहीं है, हमें तो वेन्यू मिल गया भाई, हमें तो वेन्यू मिल गया था, हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। नो वी आर फाइटिंग फॉर द स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, नो वी आर फाइटिंग फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द क्रिकेट। मैच ना खेल के, हाँ जी, हाँ जी, कौन सी क्रिकेट प्रमोट हो रही है मैच ना खेल के? दुनिया में पहली दफा देखा जा रहा है कि भाई बगैर मैच खेले आप क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। चीमा साहब हैट्स ऑफ चीमा साहब कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया है पाकिस्तान ने कि भाई क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए आपने बोल दिया कि यार क्या बात है कि हम जो है किसके लिए, बांग्लादेश के लिए, जो हर साल पाकिस्तान को जो है खिलाफ खड़े हो जाता था, उस बांग्लादेश के लिए हर साल। वो एक और स्टोरी है। 2 साल बाद आप देख लीजिएगा बीसीसीआई अपने ताल्लुकात फिर इनके साथ सही से दिए जाएंगे, लक्ष्मी देवी, तो फिर ये उनके साथ, और आप फिर कहेंगे यार हमने तो इनके लिए T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दिया था, इंडिया के खिलाफ मैच बायकॉट कर दिया था। इस वक्त जो हमें चाहिए ना, इस वक्त जो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान वो कर रहा है। कल क्या होना है, परसों क्या होना है, तरसों क्या होना है, सिचुएशन क्या बननी है, बांग्लादेश ने क्या करना है और हमने क्या करना है, किसी को नहीं पता। और जो सिचुएशन इस वक्त बांग्लादेश के अंदर आ चुकी है ना, अब देखिएगा बांग्लादेश के अंदर नारे लगेंगे, ठीक है। पाकिस्तान जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान सॉफ्ट गेम नहीं खेलता। पाकिस्तान हैज वन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। इसलिए नहीं कि हम कोई गैंगअप कर रहे हैं, इसलिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये सुन ले बात मेरी, आईसीसी कोई डिसीजन नहीं लेगा पाकिस्तान के खिलाफ। आपको अगर गलत फहमी, सुन ले मेरी बात तो सुन ले प्लीज, प्लीज मुझे बात करने दें। आज मुझे बात करने दें। आईसीसी कोई फैसला नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि आईसीसी को पता है कि ये उनका एक जाती फैसला है। जो उन्होंने नुकसान पहुंचाना था, हमें नुकसान पहुंच गया, ठीक है, ये उनका एक जाती फैसला, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तैयार रहें अमीर साहब, तैयार रहें। क्रिकेट के अंदर जो राज था ना, उस राज को चैलेंज किया जा रहा है। ये आप लिख लें मेरी बात, आप आज मेरी बात लिख लें, ठीक है। आप, एंड आई एम श्योर यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मतलब आपने क्या क्रिकेट में आज राज खत्म कर दिया, ये हो गया वो हो गया, आपने बड़े बड़े दावे कर दिए आज। तो मैं बड़ा खुश हुआ आपने जो आज भाषण दिया और ये विचार जो आपके, मतलब कि आज मतलब देखें, ताकत उसके पास होती है और ऊंचा वही होता है और तगड़ा वही होता है जिसके पास पैसे हो और जिसके पास कुछ हो। ना आपके पास हथियार है और ना ही पैसे है। मतलब कि बीसीसीआई, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड में अगर बीसीसीआई ताकतवर है, उनके 18,000 करोड़ से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है उनके बोर्ड की। आपके बोर्ड की कितनी है? $60 मिलियन। और आपने क्या करना है, क्या डिक्टेट करना है आपने आईसीसी को? आईसीसी ठीक है इंडिया के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि उनके पास पैसे हैं। आईसीसी को पैसे कौन देता है? इंडिया देता है। तो वो बात क्यों ना माने इंडिया की भी? और इंडिया फैसले कर रहा है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रख के। आपके साथ भी उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन को मद्देनजर रख के फैसला किया था, ये नहीं कि बगैर कानून के साथ फैसला कर रहे हैं। ये आपने आज मतलब आईसीसी के रूल्स की वायलेशन की है पाकिस्तान ने, और ये मेरे नजदीक गलत फैसला किया गया है। ये कोई नहीं है कि आपके वैसे भी बोर्ड $60 मिलियन है और वहां वो कौन से $2.2 बिलियन इंडिया, तो आपका उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये गलत हुआ है। बीसीसीआई आपके साथ बराबरी पे खेलना चाह रहा था लेकिन आपने कहा हम खेलना नहीं चाहते, हम गिर के थोड़ा सा खेलना चाहते हैं। मतलब कि आप कहते हैं कि आपको पता था चीमा साहब, आई थिंक पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है, अच्छा मुकाबला कौन था इंडिया के साथ हमारा, ठीक है, लेकिन आप शायद आपको पता था कि हम शायद इंडिया से हार नहीं, इंडिया की टीम ज्यादा स्ट्रांग आपको दिख रही थी, आपने इसलिए बैकआउट कर दी है। और मेरे नजदीक ये बांग्लादेश के लिए नहीं आपने किया, ये अपने लिए सिर्फ किया।
बांग्लादेश के लिए करना होता तो पूरा आप T20 वर्ल्ड कप बाइकआउट करते। ये सिर्फ आप ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा ड्रामेबाजी है। ये जो है ना, ये हम ड्रामा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। इफ द पर्पस इज सर्व्ड, ड्रामा कर रहा है ना पाकिस्तान, सो नो प्रॉब्लम। पर्पस इज सर्व्ड होना चाहिए ना भैया, पर्पस सर्व होना चाहिए। द जॉब इज डन, द इशू इज रिजॉल्व्ड, ठीक है, द जॉब इज डन, द इशू इज रिजॉल्व्ड। पाकिस्तान जो है ना, ये नाउ पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल ऑर्डर। पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर ऑल द फ्रेंड्स जो हमारे मिडल ईस्ट के अंदर है, ठीक है, दुनिया के अंदर है, मिडल ईस्ट कह रहा हूँ, जो हमारे फ्रेंड्स क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, ये आप जेन में रखिएगा। तो ये फिर ये थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना चमक दिखाई है, अभी तो बहुत कुछ और दिखाने वाला है। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान इज नॉट, मैं पिछले कुछ दिनों से एक ही बात कर रहा था, पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलना मीर सैन, मुझे पता था अंदर खाते क्या हो रहा है, आप मेरी बातों को मानते नहीं थे। मैंने ये कहा था पाकिस्तान इज नॉट लुकिंग फॉर मनी, ये पैसे की गेम नहीं रह गई, पाकिस्तान पैसे का नुकसान करेगा। वो कहते थे जी वो नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं पैसे पैसे पैसे, पाकिस्तान पैसे पैसों के लिए खेलता है, पैसे खेलता है, इनको पैसे चाहिए। सुनाओ ओ पैड पैसे, ओ पैड फड़ लो, तुसी पैसे के पीछे खेलते हो ना। आप तो दुबई आ गए थे ना, वो इंडियन टीम, अब वो पता है क्या कहेंगे, अब इंडिया की ऑपोजिशन क्या कहेगी, ओ तुम तो दुबई जाके इनके साथ मैच खेलते थे पैसों के लिए, T20 वर्ल्ड कप, वो कौन सा एशिया कप था, आपको ट्रॉफी भी नहीं मिली, पाकिस्तान ने दी भैया, आपको ट्रॉफी भी नहीं दी, तुम दुबई चले गए मैच खेलने, वो आए ही नहीं मैच खेलने। शायद मनो आपको पता है ये जो मैंने मान लेते हैं, देखें सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। एक चीज है, मैं चाहता हूँ दिल से एक चीज मैं चाहता हूँ, अब इंडिया के लोगों ने एक चीज चाहता हूँ सीमा साहब, आप माने या ना माने, इंडिया हमें मैदान में हराता था, आपने बाइकआउट कर दिया। मैदान में हराओ यार, मैदान में हराया करो। ये जीत नहीं है आपकी कि आप मैदान से बाहर हो के आप बोले जी हम जीत गए, ये नहीं है मुकाबला। मुकाबला करना था इंडिया का तो मैदान में करते और जीत के करते। ये क्या है कि आप बाइकआउट कर दो, वो भी किया हुआ है, ही ना, वो भी उसकी तारीख है। आपने हार मंजूर कर ली है बाइकआउट करके, इट मींस आपने कहा वैसे भी हारना था तो पहले आप जो बाइकआउट कर दो, 2 पॉइंट वैसे ही दे दो उन्हें, आप हार गए आज। ब्रदर मैदान में मुकाबला करें, मैदान में ब्रदर वो भी किया हुआ है, वो भी आज तक सबसे ज्यादा मैच हम ही जीते हुए हैं। छोटियां छोटियां गल्ला जीते नहीं है, बात ये है। ओ छोड़ो इसको, हमें आज तक वर्ल्ड कप में आप जीते, सेमीफाइनल आप इंडिया से हार जाते हैं, फाइनल हो तो आप इंडिया से हार जाते हैं। चले 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 देखते हैं, ठीक है मतलब आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आज क्रिकेट हार गई है, सियासत जीत गई है, और पाकिस्तान ने भी दिखा दिया कि भाई हमने अपने क्रिकेट में पूरी तरह सियासत ला दी आज। चले देखते हैं अमीर साहब क्या होता है और कैसे चीजें चलती हैं, बट इंटरेस्टिंग। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलेगा, देखते हैं कि इंडियन क्या करती है और आईसीसी क्या करता है। थैंक यू वेरी मच।